नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6004। आइए जानते हैं प्रोफेसर साहब लाल बाबू यादव जी से, अंधविश्वासी किसे कहते हैं और क्यों। विनोद जी, सबसे पहले तो आपको और बिहार टीवी को धन्यवाद ऐसे अहम सवाल उठाने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। वह तमाम व्यक्तियों के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन आपने मुद्दा रखा अंधविश्वास। कि हमारे समाज में 99% लोग कह सकते हैं, उससे अधिक भी कह सकते हैं, 100% भी कहा जा सकता है कि परंपरा और अंधविश्वास में पड़े हुए हैं और जिससे समाज का बहुत बड़ा अहित होता है, मानव का हित होता है, हर जीव जंतु का हित होता है, फायदा नहीं होता है। सबसे पहली बात, अंधविश्वास क्या है? किसी भी चीज़ों को बिना तर्क के कसौटी पर, बिना वैज्ञानिक पद्धति के जांचे हुए कसौटी पर, बिना प्राकृतिक कसौटी पर नापे हुए किसी भी बात को मान लेना, वह सही है कि गलत है, यही अंधविश्वास है, जिसे हम प्राकृतिक रूप से, विज्ञान के कसौटी से, सामाजिक रूप से तमाम पहलुओं के आधार पर बिना जांचे परखे मान लेते हैं सीधे। परिणाम इसका यह होता है कि जो भारत मेरा यह देश सोने का चिड़िया कहा जाता था एक समय, एक पीरियड में, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो सोने का चिड़िया कहलाता था, सोने के चिड़िया से तात्पर्य जो है, एक मुहावरा है, इसका तात्पर्य होता है सुखी और संपन्नता, आर्थिक रूप से संपन्नता, बौद्धिक रूप से संपन्नता, सामाजिक रूप से संपन्नता। एक पीरियड में मेरा यह देश पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाता था। उस पीरियड में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक हर स्तर पर यह देश अन्य देशों को मार्गदर्शन देने का काम कर रहा था और किसी भी जीव जंतु के बारे में इस देश में सोचा जाता था कि प्राकृतिक रूप से कोई क्षति नहीं हो जाए। तो इस ढंग से वह जो दौर था, वह था महात्मा बुद्ध का दौर, और उसके बाद का पीरियड स्वर्ण युग कहलाया। बाद के पीरियड में, ईसा मसीह के बाद के पीरियड में, इस देश पर जब मनुस्मृति जैसे पुस्तकों की रचना की गई, एक खास वर्ग के द्वारा समाज के बहुसंख्यक लोगों का दमन होने लगा और भिन्न भिन्न ढंग की छोटी छोटी कथा, राम की कथा से लेकर के बहुत सारी कथाओं की रचना कर दी गई, दुर्गा सप्तशती कर दी गई, बहुत ब्रह्म पुराण, तो आपको गणपति पुराण से लेकर के भिन्न भिन्न ढंग के पुराणों की 18 पुराणों की रचना कर दिया गया। और लिखने वाले ने अंत में यह भी कह दिया कि हे ईश्वर, मैंने धृष्टता की है, बहुत बड़ा गलती किया कि खंड खंड रूप में मैंने कल्पना करके यह लिख दिया। फिर भी इस चीजों को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कल्पना का तात्पर्य क्या होता है कि काल्पनिक है, सारी कथाएं काल्पनिक है, लोगों को गुलाम बनाने के लिए। और बहुत ही खराब दौर रहा भारत का उसके बाद कि यहाँ लोगों की दास प्रथा शुरू हो गई, बच्चे, स्त्री, व्यक्ति बिकने लगा इस देश में। भारत का सबसे बड़ा मंडी बन गया जो बनारस, आज के जो बनारस है, वह उस पीरियड का काशी कहलाता था। और काशी आदमी की बिकने का बहुत बड़ा मंडी बन गया। दास प्रथा इस देश में शुरू हो गई।
कुछ लोगों का निजी स्वार्थ के लिए और 90% व्यक्ति पर जो है वह गरीबी के नीचे चला गया, उनका शोषण होने लगा और 5 से 10% व्यक्ति नगर में रहने लगे और उन्होंने तमाम लोगों को शोषण करने का काम किया और यह कह दिया गया कि आप जब मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, उसके लिए कुछ दान कर दो। मेहनत करने वाला व्यक्ति भूखों मरने लगा और जो पाखंड फैलाता था समाज में वह व्यक्ति आराम से खाने लगा, सत्ता के वह करीब चला गया और एक परंपरा बनाया कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है, वह राजा से भी ऊपर है। ब्राह्मण को अपमानित करके तो विष्णु तक की कथा जो बनाई गई, एक बार विष्णु को ही ब्राह्मण श्राप दे दिया जी। इतने जिस कथा में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवताओं को बनाया उससे भी ऊपर ब्राह्मण को रख दिया गया कि ब्राह्मण को यह अधिकार है कि वह विष्णु को भी श्राप दे सकता है। उसको यह अधिकार है कि वह शंकर को, जो कथा में खुद त्रिदेव की चर्चा किया और कहा कि उसको भी श्राप देगा, यानी कि ब्राह्मण जो है वह ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे श्रेष्ठ हुआ। इस ढंग की और सारा जो यह कथाएं हैं यह मन ग्रहण कथा है। यही सबसे बड़ी वंदना है। लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में उसे आना चाहिए, तभी जा करके हम लोग सारी वास्तविक स्थिति है उससे अवगत होंगे और सारी स्थिति से हम अवगत होंगे और मेरा समाज स्वर्ण युग की ओर पुनः जाएगा। इसके लिए मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों को शिक्षा और अंधविश्वास से वह दूर हो। यह जो पाखंडवाद है बिना समझे बूझे, बिना ज्ञान के पर कसौटी पर तौले हुए आंख मूंद कर किसी चीज को न माना जाए। धन्यवाद सर।